हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही मतलब पॉपुलर टॉपिक है और अक्सर लोगों के मन में एक ऐसी भ्रांतियाँ इस टॉपिक को लेके बनी रहती हैं कि मतलब जो पक्षी होते हैं वो बिजली के तार पे बैठ जाते हैं तो उनको शौक नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? तो अक्सर सुनने में ही आता है, लोग बता देते हैं कि जो पक्षी जो होता है उसका जो नाखून होता है उसमें वो एक इंसुलेटर होता है, इस वजह से शौक नहीं लगता। ये तमाम प्रकार की बातें सामने आती हैं। तो चलिए आज इसको मैं एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर करूँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है, पूरा समझाएंगे। आखिर क्या होता है कि बिजली के तार पर पक्षी बैठता है तो उसको करंट नहीं लगता, हम आप छू देते हैं, कोई व्यक्ति छू देता है तो करंट लग जाता है। ऐसा क्या होता है, ये क्या फिनोमिना होता है, इसको पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और साथ साथ कमेंट भी करें, है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो होता क्या है, सिस्टम क्या होता है कि जैसे बिजली का फिनोमिना आप पहले समझें। जैसे मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे चल रहा है, ये बल्ब आपका जल रहा है, ठीक है। ये बल्ब आप जल रहा है और यहाँ से इस बल्ब से आप इसको सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं स्विच, ठीक है। ये स्विच ले लिया। अच्छा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ग्लो होने लगेगा। एक्चुअली इसमें फिनोमिना क्या होता है ये आप जानते हैं। स्विच को ऑन करने का मतलब ये हुआ कि स्विच जैसे ही ऑन हुई तो सर्किट क्लोज हो गई, है ना। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी ना तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं तो शायद ये जरूर जानते होंगे कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होती है तब तक विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होता, सर्किट का बंद होना जरूरी है, ठीक है। तो स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज होती है और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगते हैं और वो बल्ब आपका चलने लगता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी करंट यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ना ही, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो करंट होता है। अगर आपने बीच में ही कहीं से सर्किट को काट दिया इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुका तुरंत ही सर्किट आपकी ऑफ हो जाएगी, कोई करंट नहीं होगी। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, मतलब दो तार का होना जरूरी है सर्किट जो है ओपन क्लोज होने के लिए। मतलब एक तार से करंट जाती है, कल भी मैं अर्थिंग से बताया था, और दूसरे तार से वापस आ जाती है, ठीक है। ये फिनोमिना होता है। अच्छा, तो मतलब सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या है, अब समझिए इसमें पक्षी वाले में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके तीन तार हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी समझाता हूँ आपको। ये तीन तार हैं, जैसे मान लीजिए आर है, वाई है, बी है, ठीक है। आर है, वाई है, बी है। अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, और यहाँ मान लीजिए एक तार पे कोई पक्षी बैठ जाए। जैसे देखो ये पक्षी बैठा हुआ है, किसी एक तार पे बैठा हुआ है। अगर एक तार पे कोई पक्षी बैठ जाए तो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें से तो करंट अगर जा रही है, इस तार से मान लीजिए करंट जा रही है, तो ये पक्षी केवल एक तार पे बैठा है। तो ये पक्षी सर्किट को क्लोज करने का काम नहीं कर रहा है, सर्किट को क्लोज करने का काम ये पक्षी नहीं कर रहा है। क्योंकि करंट कहाँ जाएगी, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक करंट तो जा ही नहीं सकती, और जब करंट जा ही नहीं सकती, सर्किट तो क्लोज इधर आगे जाके होगी ना, यहाँ तो सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो करंट कभी जा ही नहीं सकती। मतलब दो तार तो चाहिए था ये सर्किट को क्लोज होने के लिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक करंट नहीं। इसका मतलब है जो ये पक्षी बैठा हुआ तार पे, इसको कोई करंट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्किट क्या है, क्लोज हो ही नहीं रही है, सर्किट पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, यही कभी कभी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना, देखने को मिलते हैं। जैसे कभी 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 आप देखिए जो बंदर होते हैं ना, बंदर बंदर जो छोटे बंदर होते हैं ना, बड़े मतलब शरारती होते हैं, तो तार को मतलब झूला समझ के पकड़ के लटकने लगते हैं। तो लटकते लटकते होता क्या है कि एक तार को पकड़ा हुआ है और ऐसे लटक रहा है, और जाके अगर वो दूसरे तार से भी टच कर गया, अगर दूसरे तार से भी टच कर गया तो तुरंत ही सर्किट क्या हो जाएगी, ये देखिए सर्किट ऐसे क्लोज हो जाएगी और तुरंत ही वो मर जाएगा। अक्सर ऐसे देखने मिलता है
कि सर्किट क्लोज हुई, मतलब आप दो तारों के संपर्क में आए, चाहे फेज फेज के बीच में संपर्क में आ गए, चाहे फेज और न्यूट्रल के बीच में आ गए, तो सर्किट क्लोज हो गई और तुरंत करंट फ्लो होगी, और फिर तो जानते ही हैं उसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यह फिनोमिना है कि मतलब अगर आप एक तार को पकड़ रहे हैं तो आपको कोई भी करंट लगने वाला नहीं है। अच्छा, कोई मनुष्य की हम बात करें, पक्षी को छोड़ दो, कोई मनुष्य ही हो और एक तार पकड़ पकड़ के हवा में लटक जाए, समझ रहे हो, जो आपके घर में बियर्ड कंडक्टर आया है, उसको पकड़ के हवा में लटक जाओ, आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए एक फेज का तार है, और वो व्यक्ति है इस तरीके से पकड़ के, इस तरीके से पकड़ के, और वो लटक गया, उसको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन से उसका कोई संपर्क है नहीं, है ना, जमीन से कोई संपर्क नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं होगी, उसके बॉडी से करंट नहीं जाएगा, उसको कोई करंट नहीं लगेगा। मतलब एक तार पकड़ के आप लटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही व्यक्ति का संबंध जमीन से हो जाए, तब क्या होगा? सर्किट ऐसे होते हुए जमीन से हो जाएगी, तब आपको बहुत भयंकर शॉक लग जाएगा। तो ये कारण होता है कि पक्षियों को शॉक नहीं लगता और व्यक्तियों को शॉक लग जाता। हाँ, कभी कभी अक्सर देखते होंगे पक्षी जो होते हैं, अगर आप एक खंभे पे बैठा हुआ पक्षी तार को पकड़ लें तो पक्षी मर जाएगा, क्योंकि खंभा अर्थड होता है, तो उसका संबंध जमीन से होता है। और एक आपने फेस पकड़ लिया तो फेस टू अर्थ आपको लग जाएगा, तब भी आप चले जाएंगे, है ना। या तो फेस टू न्यूट्रल होना चाहिए, किसी तरीके से सर्किट क्लोज होनी चाहिए। और पक्षी अगर एक तार पे बैठा है तो क्लोज नहीं होगा, इसलिए कभी उसको करंट लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे ये फिगर कैसे है। देखो, इस फिगर में देखो कितना मज़ेदार है। ये देखो, पागल हो गया ना पक्षी है, मतलब कुछ कहते हैं ना, जब वही जब किसी की मौत आती है ना, तो ऐसा ही होता है। अब देखो, ये जैसे पक्षी बैठा है, ये पंख अपना फैला दिया है, और पंख फैला के देखो कितना, है ना, ये देखो इसका एक इससे भी टच हो गया, इससे भी टच हो गया। अब ये क्या, ये देखो सर्किट ऐसे आ रही है, ये ऐसे करंट क्लोज होगी, ये ऐसे चला जाएगा, और ये पक्षी क्या हो जाएगा? खत्म, इनका काम खत्म। और अगर ये एक तार पे बैठा होता, इसको शॉक नहीं लगता, क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं होगी। और अगर ऐसे ही ये वहाँ से बैठे हुए हैं, ये ऐसे वहाँ से बैठे हुए हैं, देख लीजिए, मतलब इनको लग रहा है कि जैसे हमको खाना वाना मिलेगा भी, है ना, आराम से बैठ रहे हैं। आराम से बैठो, तो आराम से बैठोगे, देखो इसका पंख यहाँ पे छू गया, यहाँ तो बैठा ही है, और दूसरा यहाँ पे छू गया, तो सर्किट क्या हो गई? क्लोज। ये देखिए सर्किट हो गई क्लोज। और ये भैया वहाँ से कौन से पक्षी हैं, जो भी हैं, इनका जाना तय है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता। और अक्सर सुनने में आता है, लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ होती, लोग कहते हैं सिर्फ नाखून में वो होता है, इस वजह से करंट नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, नाखून से कोई मतलब नहीं है। सर्किट जैसे ही क्लोज हुई, नाखून में कुछ सर्किट क्लोज हुआ तो पक्का शॉक लगना ही लगना है। अब इन महाशय को देखिए, ये क्या है? एक चमगादड़ है ना। इन महाशय को देखिए, इनको क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ओवर स्मार्ट बनने का मतलब एक तार पकड़े हुए हैं, दूसरे से भी झूला झूल रहे हैं ना, झूला झूल रहे हैं। तो भैया झूला झूलोगे तो जाना है, निश्चित है। अब इनको भी देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही खुश हो रहे हैं ना, कि मतलब इनको क्या लग रहा है, इनके यहाँ कुछ बैंड बाजा बारात आ रही क्या। ये देखो, ये यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगी, यहाँ से सर्किट क्लोज, और ये भैया ये प्रभु को प्यारे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो भी जाने वाला है। ठीक है, तो सर्किट क्लोज नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, सर्किट को क्लोज नहीं करना है किसी तरीके से। ठीक है, अगर ऐसा है, देखिए एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, है ना, एक चीज़ मैं आपको और भी देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे तो बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, इनको शौक नहीं लगने वाला है, किसी कीमत पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे भी देखिए, इनको भी नहीं लगेगा किसी कीमत पे, शौक लगने ही वाला नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि भैया एक तार पे बैठे हैं। अगर दो तार पे बैठोगे तो भैया जाने वाले हो, कन्फर्म है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक जैसे मान लीजिए कोई आपका बल्ब है, एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, ये भी बताया था, जैसे ये बल्ब है और यहाँ पे यहाँ इसे सप्लाई दे दिए। अच्छा, सप्लाई दे दिए तो होता क्या है, ये मान लो यहाँ पे सर्किट को ऑफ कर दिए, है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होने वाला है कि अब अगर आप किसी भी तार को पकड़ लेते हो, इस तार को जाके आप पकड़ लो, ठीक है, इस तार को जाके आप पकड़ लो, है ना, आपको शॉक नहीं लगने वाला है ना। लेकिन ध्यान देना है, या इस तार को जाके पकड़ लो, लेकिन ध्यान देना आपका संबंध अर्थ से नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 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 ये जो तार है, जैसे ये तार है, यहाँ पे आप जैसे ओपन है, फिर भी जाके अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, तो अर्थ के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, जमीन में, तो सर्किट आपके माध्यम से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर सर्किट वो स्विच ऑफ है, मैं मतलब आपको नॉर्मली जैसे स्विच ऑफ है, तो आप अगर किसी तार को पकड़ते हैं
तो ध्यान दें कि अगर आप सोचें कि स्विच ऑफ है, लाओ तार को पकड़ लें, तो अगर आप पकड़ने जा रहे हो तो प्रिकॉशन ले के पकड़ो। प्रिकॉशन लेने का मतलब है आप ग्लव्स लगाओ, ग्लव्स लगाने के साथ साथ पैर में शूज पहनो, तो शायद आपको शॉक ना लगे, है ना। फिर भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करंट लग ही जाता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल और आइडियल में अंतर होता है। थोड़ा थोड़ा बहुत करंट तो लग ही जाता है, क्योंकि जानते हैं आप लोग हर जगह कैपेसिटर बना होता है, स्विच के पीछे भी कैपेसिटर बन जाता है। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर के कारण जो करंट होती है वो आपकी चार्ज रहता है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है, तो कभी कभी करंट लग जाता है। तो एक्चुअली आपको अगर स्विच क्लोज है तो आप क्या करें कि जाके तार को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रिकॉशन लेके कि ग्लव्स पहन के, और ग्लव्स में पैर ग्लव्स पहने और पैर में शूज पहने, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कारण रहा, इस वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता है। और ये ठीक है, यदि आप एक तार पकड़ के झूल भी जाएं और आपका अर्थ से कोई का संबंध ना हो, तो आपको भी कनेक्ट लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ये तो देखिए एक नॉर्मल सी बात होगी, सब जानते हैं, लेकिन एक हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वाले जानते होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, छोटी लाइनें जो हमारे घर के वोल्टेज होते हैं, जो गांव में चलते हैं 400 वोल्ट, बड़े खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो बड़ी लाइनें होती हैं 132 kV, है ना, 132 kV, या आपका 400 kV, 765 kV, इन सब जो लाइनें होती हैं इनमें इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत तेज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बहुत तेज़ होता है, तो इनमें एयर का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एयर का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कभी उसको पकड़ने का प्रयास मत करिएगा। ट्रांसमिशन लाइन में देखिएगा आपको पक्षी बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना, इसीलिए तार को दूर दूर बनाया जाता है ना, तो उसको मत पकड़ना, क्योंकि करंट जो आपके शरीर में लगती है वो करंट पे भी डिपेंड करता है, वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, और साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि टाइम पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो कितना करंट आपके बॉडी से जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, कितना वोल्टेज अप्लाइड है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितनी टाइम तक गया इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको राय यही है, ये तो समझाने वाली बात थी, लेकिन कभी भी भूल से भी बिजली के तार को पकड़ने का प्रयास ना करें, और यदि पकड़ रहे हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेके करें, ठीक है। ओके, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कर दो, ये जानकारी सबके लिए है, हर एक व्यक्ति ले सकता है, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और लाइक करो। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।